कैसे हो दोस्तों। साया हफ्ता हमारे एक और नए वीडियो में आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन डिफॉर्मी मेक का पार्ट 3। तो बिना किसी देरी के साथ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रसल को, जो कह रहा होता है कि इसे खा सकता है और मुझसे मत कहना कि क्या मैं मुझे ये खाना होगा। इवन कि जंगल में रहने वाले लोग भी पत्थर नहीं खाते। पर वो सिस्टम की तरफ देखता है और फिर कहता है कि अगर सिस्टम कह रहा है तो मैं खा लेता हूँ, और वो रेड कलर का पत्थर खा जाता है और कहता है कि हो सकता है कि जिस तरह मुझे दोबारा वो जन्म मिला है, शायद ये भी कोई मौका होगा। फिर हम देखते हैं रसल के शरीर से फायर निकलने लगता है, उसका शरीर पूरा आग से भर जाता है। तभी हमें सिस्टम बताता है कि माना जो उस पत्थर के अंदर जो माना थी, वो अब रसल के शरीर के अंदर है। अब रसल उस माना को ऑब्जर्व करने के लिए बैठ जाता है और वो अपना हार्ट में जो सर्कल बनाते हैं माना का, वो सर्कल बनाने लगता है। अगले पिक्चर में वो उस माना को स्टेबलाइज कर चुका था और कहता है कि इस तरीके से मैं अपने माना वेन नैरोइंग को ओवरकम कर जाऊंगा। मतलब कि उसका जो पतले नस हैं जिसके कारण से वो लास्ट पिछली जिंदगी में एक अच्छा मैजिशियन नहीं बन पाया था, इस जन्म में वो एक अच्छा मैजिशियन बन सकता है। तब हमें वो बताता है कि मेरे परिवार का बर्बाद होना, मेरा एकेडमी से निकाला जाना और एक थर्ड क्लास मैकेनिसी मेग बना रहना, मैं अपना भविष्य बदल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं रसल चला गया है टीचर के पास, जहाँ वो टीचर के रूम में जाता है और हॉवर्ड टीचर उसको बैठने को कहते हैं और हॉवर्ड कहते हैं कि तुम पहले के जैसे नहीं हो, क्या तुम्हें कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और फिर टीचर बताते हैं कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं कि तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें बुली कर रहे हैं। तब हमें रसल बताता है कि प्रोफेसर हॉवर्ड पिछली जिंदगी में भी बहुत ही ज्यादा रसल का ध्यान रखते थे और उन्होंने कभी भी रसल के ऊपर गिव अप नहीं किया, जिसके कारण से रसल हमेशा उनसे कहना चाहता था कि आपका शुक्रिया, पर आपको मेरे लिए परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है प्रोफेसर हॉवर्ड। तब इस पे हॉवर्ड कहते हैं कि एज ए प्रोफेसर मेरा काम है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखूं। चलो कोई ना, पर तुमने जो क्लास में किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें एक आर्टिकल लिखना होगा पेज नंबर 62 से 74 तक इन एलिमेंटल स्टडीज के ऊपर, और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे तुम्हारे अपर क्लास वाले भी नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होती है उन्हें। फिर हमें सिस्टम दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि प्रोफेसर हॉवर्ड का असेसमेंट कंप्लीट कीजिए और आपको लोएस्ट ग्रेड का माइलस्टोन मिलेगा। तब रसल कहता है कि क्या असेसमेंट भी मिशन है। फिर टीचर कहते हैं कि क्या हुआ, क्या ये कुछ ज्यादा मुश्किल है। तब रसल कहता है कि नहीं, थैंक यू। और अगले पिक्चर में हम रसल को देखते हैं जो कि अपने रूम पे होता है और असेसमेंट कंप्लीट कर चुका था। तब रसल कहता है कि असेसमेंट इतना भी मुश्किल नहीं था, मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक अच्छा मैजिशियन नहीं बन पाया, जिसके कारण से मैंने बहुत मेहनत की और बहुत पढ़ाई की, बहुत सारे थ्योरी पढ़े। इवन कि जब मैं एज ए मशीनी वर्क कर रहा था मैंने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा था। पर इस जिंदगी में कुछ और भी है जो कि पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी है, और वो है माना वेन टेयरिंग। माना वेन एक ऐसी नस है जो माना को सर्कुलेट करती है और माना को ऑब्जर्व करती है सांस लेने के थ्रू। ठीक है। तो और माना वेन्स जो भी माना ऑब्जर्व करती हैं उनको हार्ट तक पहुंचाती हैं ताकि वो सर्कल बना सके और जरूरत पड़ने पे वो माना पावर को रिलीज कर सके, जिससे मैजिक क्रिएट होता है। जितने ज्यादा सर्कल उतनी पावरफुल मैजिक और उतने पावरफुल आप अटैक कर पाओगे। फिर कहते हैं साफ लफ्जों में बोले तो इन अदर वर्ड्स, जितना पावरफुल आपकी नसें रहेंगी, जितनी मोटी और जितनी स्ट्रांग रहेंगी, उतना ज्यादा आप माना कलेक्ट कर सकते हो और उतना ही ज्यादा तेजी से आप उनको रिलीज कर सकते हो, जो कि अभी मैंने बताया। फिर हम रसल को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और फिर कहता है पर क्योंकि रसल की नसें बहुत कमजोर और बहुत पतली थी, पर पता नहीं क्यों उसको
उसके ऊपर शायद हो सकता है भगवानों को दया आ गई हो, और या फिर उसका ये बदकिस्मती थी, और या फिर सिर्फ किस्मत था कि वो एक अननोन जगह पे पहुंच गया जहां उसे दो चीजें मिली। एक का नाम था ओवरवेन, दूसरे का नाम था विजार्ड बॉडी। ओवरवेन, फिर हमें रसल बताता है कि ओवरवेन एक ऐसे टेक्निक है जो कि फिजिकल बॉडी को ट्रेन करती है कि वो मानव वेन को और पावरफुल बनाए, और विजार्ड बॉडी एक ऐसी टेक्निक है जो कि मसल टिश्यूज को पावरफुल करती है कि वो मानव वेन को और मोटा कर सकें। यानी कि जितना ज्यादा ताकतवर आपका शरीर रहेगा, उतना ही ताकतवर माना वेन भी बनेगा। तो लास्ट पिछली जिंदगी में रसल उतना पावरफुल नहीं बन पाया था क्योंकि उसका शरीर एक अडल्ट का था जिसमें ये टेक्निक ज्यादा काम नहीं आई। पर अभी की करंट लाइफ में वो अभी भी एक बच्चा है। तो अब रसल कह रहा है कि मैं देखना चाहूंगा कि मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ, और कहता है कि मैं अपनी इस माना वेन नैरोइंग को ओवरकम करके रहूंगा। फिर हम देखते हैं शाम हो चुका था और रसल अब थक गया था, कह रहा था कि मैं और नहीं कर सकता, मेरे लिए आज के लिए इतना काफी होगा। तब हम सिस्टम को देखते हैं जो कि कहता है कि प्रैक्टिस द एसेंट मैजिक ओवर वेन, रन 5 किलोमीटर। फिर रसल बोलता है कि क्या अभी तक तो ये सिस्टम बड़ा आसान था यार, सडनली कैसे आ गया। फिर सिस्टम बताता है कि प्रैक्टिस करने के दौरान आपको रिपीटली दौड़ना होगा एवरी डे, और आप जितना जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और एक बार ये कंप्लीट हो गया आपको दोबारा ये अपेयर नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार भाई ने अगर वेन ओवर वेन को कंप्लीट कर लिया, एकदम मैक्स लेवल पे लेके चला गया, तो ये दोबारा नहीं आएगा। फिर रसल बोलता है डरते हुए कि ये ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी जल्दी क्या है भाई। फिर रसल बोलता है ठीक है मैं दौड़ूंगा, लगता है कि मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। सो आई कांट जस्ट सिट स्टिल, मैं आराम से थोड़ी बैठ सकता हूँ। फिर हम रसल को देखते हैं जो कि दौड़ रहा होता है 2.7, उसको 5 किलोमीटर दौड़ना था और वो अभी भी नहीं कर पाया, पर उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका है, फिर भी वो दौड़ रहा है। यहाँ पे मुझे भाई सोलो लेवलिंग का वो सीन याद आ रहा है जहाँ पे जुनू को सिस्टम दोहरा रहा होता है 10 किलोमीटर पागलों की तरह। चलो देखते हैं यहाँ क्या होता है। फिर रसल को देखते हैं जो कि कंप्लीट कर चुका था ये असेसमेंट, और सिस्टम बताता है कि कंप्लीट हुआ मिशन, आपको रिवार्ड दिए जाएंगे। और रसल कह रहा होता है कि मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मैं एक भी कदम और नहीं ले सकता। फिर हम रसल को देखते हैं जो जमीन पे लेटा था, और बैकग्राउंड में एक आदमी को देखते हैं जो कि रसल को देख रहा था और कहता है कि कछुए की कितनी मेहनत कर रहा है रसल, कितना कोशिश करने का क्या फायदा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।